तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपने जो है क्लास 11 का रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो बच्चों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आ चुका हूं कि आप लोग का रिजल्ट जो है बहुत ही जल्द जारी होने वाला है। इंतजार बहुत ही जल्द जो है खत्म होने वाला है। रिजल्ट किस दिन जारी होगा इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही बच्चों, इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि इस बार जो है जैक बोर्ड की तरफ से आप लोग का मार्कशीट जो है किस प्रकार से तैयार किया जाएगा, किस प्रकार से आपका रिजल्ट जो है बनाया जा रहा है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको ए टू जेड बताने वाला हूं। ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनिएगा। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जो है लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी जरूर कर देंगे। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप लोगों का जो लगातार कमेंट आ रहा था, लगातार आप लोग जो व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर रहे थे कि सर क्लास 11 का रिजल्ट जो है कब तक जारी किया जाएगा और कैसे इसका रिजल्ट बनाएगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि इसका रिजल्ट जो है किस प्रकार से आप लोगों का तैयार हो रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जैक बोर्ड की तरफ से कहना था कि 5 विषय में से आपको जो है 4 विषय में पास होना आपको हर हाल में अनिवार्य है। अगर आपका जो है 5 विषय में से अगर आप जो है 3 ही विषय में जो है आप पास हो रहे हैं तो उस स्थिति में जो आपको जो है फेल कर दिया जाएगा। आपके जो है मार्कशीट में जो है मार्जिनल लिखा रहेगा। ठीक है, जो आप 4 विषय में पास हो रहे हैं और 5 विषय में बहुत कम नंबर से आप जो है फेल हो रहे हैं 5वां विषय में, तो उसमें आपको जो है ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा और आपका रिजल्ट जो होगा वो आपका प्रमोटेड रहेगा। ठीक है, तो आपको जो है 5 विषयों की आपकी एग्जाम्स हुई है। ठीक है, आप लोगों को भली बात ही पता होगा। उसमें आपको जो है 4 विषय में आपको जो है पास होना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। देखिए बच्चों, एग्जाम जो है आपका मार्कशीट पर हुआ है। आपको पता ही है कि ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम्स लिया गया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम्स है और प्रत्येक विषय में प्रत्येक सब्जेक्ट में, चाहे आप साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो प्रत्येक सब्जेक्ट में क्या है कि टोटल जो है 40 क्वेश्चन जो है पूछा गया था। ठीक है, और जिसमें कि 40 अंक था। 40 अंक था यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न है, यानी प्रत्येक जो आपका जो प्रश्न था ना, प्रत्येक जो प्रश्न आपका पूछा गया था वो जो है 1 अंक था। 1 अंक का जो है प्रश्न पूछा गया। टोटल जो है 40 प्रश्न थे, तो 40 अंक जो है एक सब्जेक्ट का फुल मार्क्स था। और साथ ही बच्चों, इंटरनल असेसमेंट की तरफ से यानी कि कॉलेज के स्तर से जो है आपको 10 अंक जो है इंटरनल असेसमेंट प्रत्येक सब्जेक्ट में दिया जाएगा। यानी कि आपका कह सकते हैं कि 50 अंक जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर कॉलेज स्तर से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग अच्छे से समझ गए। उसके बाद बच्चों, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपको जो है यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का जो है कंफ्यूजन होता है कि सर इस बार जो है पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, हम लोग कितना नंबर लाएंगे तभी हम जो है पास हो पाएंगे और मेरा रिजल्ट बनेगा। तो देखिए, आप समझ लीजिए कि 5 विषयों की जो है टोटल जो अंक दिया गया है, टोटल अंक जो है आप थ्योरी में देखिए, जो आपका एग्जाम हुआ है, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो है ली गई है, उसको आप समझे तो बच्चों आपका जो है 5 गुना 40 यानी कि प्रत्येक जो है विषय में 40 जो है ये आपका जो है फुल मार्क्स था। ठीक है, फुल मार्क्स था। और आपका जो है 5 विषय की एग्जाम्स भी है, तो 40 पंचे कितना हो गया 200। 200 अंक का जो है आपका सिर्फ एग्जाम्स हुआ है। 200 अंक का आपका सिर्फ एग्जाम्स हुआ है। और ये 50 अंक है ना, ये कॉलेज के स्तर से यानी स्कूल में कॉलेज के स्तर से जो है आपके इंटरनल असेसमेंट के आधार पर आप लोग को दिया जाएगा। और टोटल को मिला दिया जाए तो ये जो है आपका 250 अंक, जी हाँ बच्चों, आपका जो है 250 अंक का जो है फुल मार्क्स यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, 250 अंक जो है आपका जो है पूरा का पूरा इंटरनल असेसमेंट और आपका जो एग्जाम है 200 मार्क्स का, दोनों को मिला करके 250 अंक यानी 250 अंक जो है आपका फुल मार्क्स है। और पास के लिए अगर आप सिर्फ जो है सब्जेक्ट जो आपकी एग्जाम हुई है उसको अगर आप देखें तो पास के लिए जो है 200 का जो है आपको 33% यानी पास मार्क्स निकाले तो जो है 66 अंक आपको जो है लाना अनिवार्य है। ठीक है, इसमें आपका जो है इंटरनल असेसमेंट नहीं एड किया गया, इसमें आपको इंटरनल असेसमेंट एड नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि आप जो है सिर्फ आप अगर आप जो एग्जाम हुआ है 5 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है कि 66 अंक आप ला रहे हैं, तब आप उस स्थिति में बच्चों आप जो है उस सब्जेक्ट में, टोटल सब्जेक्ट में जो है आप पास है, आपका जो रिजल्ट होगा वो प्रमोट रहेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर इंटरनल असेसमेंट को जो है ऐड कर दिया जाए यानी कि 250 अंक का जो है 33% आपका जो है निकाला जाए। ठीक है, 33% निकाला जाए बच्चों, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पे कीजिए 25 दिया कितना हो गया 75 करीब 5 है ना, हासिल मेरा हो गया 7 और 25 दिया 75, 75 और कितना 78, यानी कह सकते हैं कि 78 78 अंक अगर आप लाते हैं तो आप उस स्थिति में जो है आपका जो रिजल्ट होगा वो पास होगा, प्रमोटेड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है टोटल सब्जेक्ट का जो है पासिंग मार्क्स देख लिए, इंटरनल असेसमेंट के साथ भी आप यहाँ पे अच्छे से समझ गए। अब यहाँ पे समझिए बच्चों की, बहुत सारे बच्चों को ये भी रहता है कि सर किसी एक सब्जेक्ट में हम कम नंबर लाए हैं, किसी एक सब्जेक्ट में जो है हम 14 नंबर लाए हैं, किसी में 8 ही नंबर लाए हैं, किसी में 7 नंबर ही
नहीं मेरा आ रहा है तो क्या हम जो है प्रमोट हो पाएंगे, क्या हम पास हो पाएंगे? तो उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए एक सब्जेक्ट की यहाँ पे बात करें पासिंग मार्क्स, तो आपका जो है फुल मार्क्स कितना था एक सब्जेक्ट में 40 अंक, तो इसका पासिंग मार्क्स निकाले बच्चों आता है 13.2 अंक, है ना, 13.2 अंक आपका आ रहा है, यानी कि 14 अंक आपका आ रहा है ना, तो आप जो है उस सब्जेक्ट में आप पास है, उस सब्जेक्ट में क्या है आप पास है। अगर आपका जो है 13.2 अंक या 14 अंक से जो है आपका कम अंक आ रहा है, यानी कम अंक जो है आपका आया हुआ है या आ रहा है, यानी कह सकते हैं 8 अंक आया है, 10 अंक आया है, 12 अंक आया है, या कह सकते हैं कि सिर्फ 13 अंक भी आया हुआ है ना, 13 अंक भी आया हुआ है, तो उस स्थिति में जो है आप उस सब्जेक्ट में क्या है फेल है, और आपका जो यहाँ पे रिजल्ट दिखाया जाएगा वो मार्जिनल दिखाया जाएगा। क्या दिखाया जाएगा? मार्जिनल जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है आपका मार्कशीट में लिखा रहेगा, ठीक है। और चलिए यहाँ तक तो आप लोग अच्छे से समझ गए किस प्रकार से आपका रिजल्ट जो है बनने वाला है। और रिजल्ट जो है किस दिन जारी होगा बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। रिजल्ट जो है आपका इसी सप्ताह, जी हाँ बच्चों, आपका इसी सप्ताह जो है रिजल्ट आप लोगों का आने वाला है। पूरी तरह से अंतिम चरण में है आपका जो है रिजल्ट का जो मार्कशीट होता है ना, वो बनने में जो है 2 से 3 दिन का समय लगने वाला है। उसकी भी प्रक्रिया जल्द ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आपका इसी सप्ताह जो है आप लोगों का रिजल्ट जो है आने वाला है। जैसे रिजल्ट जारी होगा हम जो है लाइव आकर जो है आप लोगों के साथ जो है साझा करने वाले हैं, आप लोगों का जो है रिजल्ट देखने वाले हैं। तो फटाफट से जो है चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे रिजल्ट को लेकर कुछ भी अपडेट आए या रिजल्ट जैसे जारी आए तो आप जो है लाइव जो हमारे साथ जो है रिजल्ट जो है चेक कर सकते हैं, अपना जो है रिजल्ट देख पाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।